गाइस, दिस इज़ अभिजीत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनीथिंग एंड एवरीथिंग। और आज मैं जिस चीज़ के बारे में आपको बता रहा हूँ वो है राइडिंग ग्लव्स। और राइडिंग ग्लव्स जो आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ वो है ये वाया टेरा के राइडिंग ग्लव्स। वो आपको दिखाता हूँ इसके बारे में और कुछ डिटेल्स देता हूँ। तो ये जो राइडिंग ग्लव्स है ये है वाया टेरा गेयर्स का राइडिंग ग्लव्स। इसको मैंने अपने नियर बाई स्टोर से ख़रीदा था और इसको मैं पिछले 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। और जैसा कि आपको मैं पहले भी अपने वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट मैं जो यूज़ कर लेता हूँ उसके बाद ही आपको बताता हूँ उसके बारे में। सो 2 महीने यूज़ के बाद आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन क्या है। बस थोड़ी बहुत धूल मिट्टी के अलावा आपको इसमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा, कुछ भी खराबी, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी वेयर एंड टेयर नज़र नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि इसको मैंने रिगरसली यूज़ नहीं किया है। ऑलमोस्ट मैंने 100 किलोमीटर्स की भी राइड की है इसको पहन के। सो पहले आपको इसके बारे में बताता हूँ, फिर उसके बाद आगे की बातें करेंगे। तो अगर आप देखें तो ये जो राइडिंग गियर्स है इसमें ये फिंगर्स के ऊपर ये मेश दिया हुआ है। सो ये इसको एयरी रखता है, आपको उंगलियों में गर्मी नहीं होती। ये दोनों ही ग्लव्स में दोनों ही उंगलियों में दे रखा। और जॉइंट्स के ऊपर भी इन्होंने सॉफ्ट कुशनिंग दे रखी है नो, जस्ट इन केस आपका कुछ स्किड भी होता है, वैसे हाथ घिसता भी है तो ये प्रोटेक्शन के लिए। तो ये सारे ये पार्ट ये आपके सेफ़ रहते हैं। उसके अलावा ऊपर देखें तो ये रिफ्लेक्टिव लाइंस है, ये भी एक रिफ्लेक्टिव लाइन है। तो ये आपको नाइट विजिबिलिटी भी सामने से आने वाले लोगों को, या इवन इफ यू आर वेयरिंग अ ग्लव्स, आपको दिखता है कि नहीं समबडी इज़ देयर। सो दैट इज़ गुड पार्ट। लिटिल फिंगर पे आप देखें तो यहाँ वाया टेरा गेयर्स की ब्रांडिंग की हुई है। और उसके अलावा ऊपर को आया तो दिस इज़ TPU नकल। इन्होंने आप यू कैन सी ये हार्ड है। हालांकि आप तो 250 रुपये का भी आप ग्लव्स खरीदोगे उसके ऊपर ही रहता है, बट क्वालिटी में फ़र्क होता है। और मैं इसको 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद ये पता भी चला है कि ये इतना हार्ड होने के बाद भी आपके कंफर्टेबिलिटी पे ये बिल्कुल भी फ़र्क नहीं डालता। आई मीन इट्स वेरी कंफर्टेबल। उसके अलावा आप ऊपर आओगे रिस्ट के ऊपर तो यहाँ पे भी एक मेश पार्ट दिया हुआ है जो आपको एयरी रखता है, गर्मी से बचाता है। इधर आपको एक वेलक्रो दिया हुआ है, आपकी फिटिंग के अनुसार आप इसको टाइट और ढीला भी कर सकते हो। यहाँ पे वाया टेरा का एक देख सकते हैं आप, यहाँ पे वाया टेरा की ब्रांडिंग दे रखी है। ये वेलक्रो आप इस तरह से ओपन कर सकते हैं। आप इनसाइड देखेंगे, इनसाइड में इसकी सीम पोजीशन बहुत अच्छी है। आई मीन इसमें जो भी सिलाई इन्होंने कर रखी है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और अगर फ्रंट में आए तो फ्रंट में आप देख सकते हैं ये फिंगर्स के बीच में इन्होंने अलग से एक ऊपर से कवरिंग करके सिलाई कर रखी है, एक लेदर पार्ट दे रखा है, रेक्सिन टाइप का है ये। तो मेजॉरिटी टाइम क्या होता है कि हमारे जो भी ग्लव्स होते हैं, ग्लव्स में हमारा जो ग्रिप होता है उस ग्रिप के ऊपर यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा देर तक हम यहाँ पकड़े रहते हैं। सब कुछ भी स्विच गियर यूज़ करना है तो ऐसे होता है। तो इसकी वजह से इन्होंने यहाँ दे रहा है जो इसकी ड्यूरेबिलिटी को और बढ़ाता है। इसके ऊपर आप इधर अंदर साइड देखें पाम्स पे, तो पाम्स से आप देखेंगे ये कंपनी कहते हैं दिस इज़ गोट लेदर। आई हैव नो आइडिया गोट लेदर क्या होता है, क्यों गोट लेदर ही बोलते हैं इसको, बट दिस इज़ कंफर्टेबल। ये बहुत सॉफ्ट भी है, तो आपके पाम के ऊपर ये सॉफ्ट भी रखता है आपको। ग्रिप में भी आपको अगर आप हैंडल ग्रिप अपने बाइक में लगा रहे हो तो प्लस उसके साथ भी ये बिल्कुल सॉफ्ट है कि थोड़ा सा आपको ग्रिप थोड़ा कुशनी, बहुत लाइट सा कुशनी बनाता है। और प्लस इसमें जो एयर वेंट्स दे रखे हैं तो ये बिल्कुल आपको गर्मी नहीं होने देता। उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने 2 नॉक्स के, यू कैन क्लोजली सी, इन्होंने नॉक्स के यहाँ पे गार्ड्स दे रखे हैं, नॉक्स SPS। तो नॉक्स है तो अब मुझे तो नहीं लगता है इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, क्योंकि नॉक्स या D3O आई मीन दे आर वेल नोन, उनके सारे प्रोडक्टिव गियर्स जो आते हैं। तो ये नॉक्स के दे रखा। और इसकी पोजीशनिंग के बारे में आपको बताऊँ, मैं पहन के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये एक आपका इधर आता है इस पार्ट के ऊपर, और एक आपका ये आता है पाम के ऊपर इधर। सो आई मीन गॉड फॉरबिड किसी भी ख़राब सिचुएशन में आप स्किड भी कर जाते हो बाइक से, बाइक गिर जाती है, आप गिर जाते हो, तो अगर आप इस तरह से घिसते हुए भी चले गए अगर थोड़ी देर तक, तो दिस विल प्रोटेक्ट यू। आई मीन यहाँ पे तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ग्रिप भी इसकी अच्छी है। अब ये देखते हैं ये फिंगर पार्ट, ये मोबाइल टच सेंसिटिव है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप आई मीन ये दोनों ही फिंगर्स पे है, तो मैं ये नहीं कहता कि आप इससे मैसेजिंग भी कर सकते हो। आई मीन कौन मैसेजिंग करेगा राइड करते वक्त। क्विक लुक, फ़ोन आ रहा है किसी का, यू हैव अ ब्लूटूथ, तो
एटलीस्ट आप फ़ोन रिसीव कर सकते हो, नंबर डायल कर सकते हो, आप अपने पासकोड डाल के फ़ोन अनलॉक भी कर सकते हो। सो नॉर्मल यूसेज के लिए दिस इज़ गुड इनफ। एटलीस्ट आपको हर चीज़ के लिए ग्लव्स उतारने की ज़रूरत नहीं है। और ऑन द राइड, नॉट ऑन द फ़ोन बट इफ़ यू हैव ब्लूटूथ हेडसेट और समथिंग इन योर हेलमेट, आप फ़ोन रिसीव कर सकते हो और अपने फेलो राइडर से बात भी कर सकते हो। सो यू कैन सी रिस्ट पे आपके यहाँ तक ही आता है। कंफर्टेबल भी बहुत है। ये साइज़ जो मैंने लिया है, ये मैंने स्मॉल साइज़ लिया है। अब इसमें साइज़ की सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, चाहे किसी भी राइडिंग गियर में, कि साइज़ हमेशा, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सेप्ट राइडिंग पैंट्स, आप राइडिंग जैकेट ले रहे हो या हेलमेट ले रहे हो फुल फेस या ग्लव्स ले रहे हो, वो आप जो पहनोगे, जो आपको बिल्कुल कंफर्टेबल हाथ में अंदर जा रहा है, फॉर एग्जांपल दिस ग्लव्स, तो आपको उससे थोड़ा एक साइज़ छोटा ही लेना होता है। वाई? बिकॉज जैसे जैसे आप इसको यूज़ करोगे, चाहे वो हेलमेट भी हो, आपका फेस का साइज़ लेता है, वो थोड़ा एडजस्ट होता है। तो अगर आप बिल्कुल ही कंफर्टेबल वाला पहले ही ले लोगे तो फिर वो बाद में जब एडजस्ट होगा तो हो सके वो थोड़ा ढीला हो जाए। सेम गोज़ विद ग्लव्स एज वेल। तो आप जब भी लें तो टाइट लें। अब मैं जब पहन के चेक कर रहा था स्टोर के ऊपर, तो मीडियम साइज़ वॉज वेरी कंफर्टेबल। ऐसा बिल्कुल ऐसा लगता था कि नहीं, बट द स्टोर गाइज ओनली टोल्ड मी कि स्मॉल लो, ये थोड़ा साइज़ अभी लेगा अपना, आपके हाथ के साइड भी एडजस्ट करेगा, देन आफ्टर फ्यू राइड्स ये कंफर्टेबल हो जाएगा। तो ऑब्वियसली जब मैंने स्मॉल पहना थी काफ़ी टाइट था, आई मीन ये मेरे मार्क हो जाती थी हाथ के ऊपर, बट या 2-4 राइड्स के बाद ये बिल्कुल ढीला हो गया और अब मेरे हाथ में बिल्कुल अच्छा आता है। वही अगर मैं मीडियम लेके गया होता तो फिर वो ऑब्वियसली वो ढीला हो गया होता। तो जब राइडिंग गियर्स आपके जब फिट नहीं है, सो दैट इज़ नो गुड सेफ्टी। उसके अलावा वॉश चीज़ की बात करूँ तो वॉशिंग भी मैंने तो खुद इसको अपने हाथों से धोया है, और कुछ भी आई मीन ऐसा नहीं कि वो लेदर है इधर वो हो जाएगा। मैंने अच्छी तरह साबुन पानी से इसको धोया है और आप देख सकते हैं इसके ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल जैसे का तैसा है। सो द क्वालिटी इज़ वेरी गुड। मटेरियल भी काफ़ी अच्छे दे रहे हैं। बहुत ही कम ग्लव्स में आपको ये नॉक्स के प्रोटेक्टर्स मिलेंगे। इसकी प्राइस की बात कर लूँ तो प्राइस मुझे पड़ा है ये 2800 का, 2800, पर वेबसाइट पर अगर आप देखोगे तो 2899 का पड़ा है। अब बात करते हैं कि आप इसको ले कैसे सकते हैं फिर इंटरेस्टेड। सो जिसका भी बजट 2000 से ऊपर, 2500 से ऊपर का हो, आप ऑब्वियसली ये बिल्कुल इस ग्लव्स के ऊपर जाइए, ये गुड इन्वेस्टमेंट है। या तो आप किसी भी नियर बाई स्टोर से आप ले सकते हैं, या इनके जिनके पास टाइम ना हो स्टोर पे जाने का, या उनको आसपास कोई स्टोर ना हो, तो वाया टेरा अपनी साइट पे भी इससे ख़रीदने का ऑप्शन देती है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम बाइंग योर राइडिंग गियर्स ऑन अ वेबसाइट इज़ द साइज़ का आपको श्योर नहीं होता, बिकॉज डजेंट मैटर कि आप 32 की जीन्स पहनते हो तो आपको राइडिंग पैंट भी 32 की आएगी, हो सके वो 30 आए, राइट। आप नॉर्मल जैकेट अगर आप स्मॉल पहनते हो तो राइडिंग जैकेट आप स्मॉल नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आप उसके अंदर अगर आप अपने थर्मल लाइनर या रेन लाइनर पहनोगे तो वो और टाइट हो जाएगा। तो अगर वो जैकेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइट है तो आप थर्मल लाइनर डालने के बाद कैसे पहनोगे? तो ऑब्वियसली थोड़ा एक साइज़ बड़ा ही लेना चाहिए। पर राइडिंग ग्लव्स में आपको साइज़ छोटा लेना चाहिए। अब साइज़ की बात करें तो आप कैसे कह सकते हो कि आई मीन मेरे को राइट साइज़ मिलेगा? तो वाया टेरा इसके लिए ऑप्शन देता है कि इफ़ यू आर बाइंग दिस प्रोडक्ट फ्रॉम देयर वेबसाइट, तो आप साइज़ डिलीवर होने के बाद अगर आपको लगता है कि ये साइज़ छोटा है या ये साइज़ बड़ा है, मुझे एक साइज़ बड़ा चाहिए था या मुझे एक साइज़ छोटा चाहिए था, तो ख़रीदने के 3 दिन के अंदर आप उनको रिटर्न डालिए, नोटिफाई करिए, और विदिन 3 डेज़ अगर आप करते हैं तो फिर आपको वो ऑप्शन देते हैं और वो आपका साइज़ डिलीवर करेंगे आपके घर पे, और आपके घर से ही आपका जो पहला वाला जो आपने ख़रीदा है वो उसको पिकअप भी करेंगे, जस्ट लाइक अमेज़ॉन डू इट। तो ये आई मीन ऑप्शन, ये फैसिलिटी बहुत ही अच्छी मेरे को लगी। एटलीस्ट आई मीन जो जिसके पास नहीं भी टाइम है वो जाके इसको वेबसाइट से ख़रीद सकता है। हालांकि दूसरा ऑप्शन मैं ये भी कहता हूँ कि इफ़ समबडी हैज़ नो टाइम कि जाके वहाँ पे आधे घंटे इन्वेस्ट करे किसी भी स्टोर पे, तो आप किसी फ्रेंड का या ऐसा किसी का भी ग्लव्स हो अगर सेम या कोई दूसरा, तो पहन के देख सकते हैं, वो साइज़ का आपका अंदाज़ा हो जाएगा। तो आप एक बार में आप वेबसाइट पे ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें 1 साल की वारंटी मिलती है। वारंटी में आपको जो यूज़र वियर एंड टेयर होते हैं उसकी कोई वारंटी नहीं है, बट हाँ प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है या
उनके मैन्युफैक्चरिंग कोई डिफेक्ट आती है तो उसके लिए वो एंटरटेन करेंगे आपको। सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि जब आप जिस चीज़ के लिए क्लेम कर रहे हो विद इन वारंटी, तो क्या उसके ऊपर रूल एंड रेगुलेशन लगाते हैं, वो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो तो आपको सिचुएशन पता लगता है। ऑलराइट, सो दिस इज़ द ग्लव्स। इसके अलावा छोटा सा इसमें एक ऑप्शन ये भी दे रखा है कि आप जब भी ग्लव्स उतारते हो, ये 2 ग्लव्स अलग अलग रहते हैं, बट इसमें एक छोटा सा ये पुश लॉक भी दे रखा है। अब इसको पुश लॉक करके ये ग्लव्स आपका एक साथ रहेगा इस तरह से, यू कैन हैंग इट एनीवेयर। ये पुश लॉक है इसका। इससे क्या होता है कि एटलीस्ट आपके दोनों ग्लव्स एक साथ रहेंगे। ऐसा ना हो कि खो गया तो एक ही खोएगा तो भाई साहब दोनों ही खोएगा। तो इन केस अगर ऐसा भी है कि आप कोई शॉर्ट ब्रेक ले रहे हो वाइल राइडिंग, आप दोनों ग्लव्स अलग अलग है, तो इधर रखो उधर रखो, गिर गया कुछ भी हुआ तो आप इसको अपने बैग में भी, अपने हैंडल में थोड़ी देर के लिए ऐसे भी हैंग करके रख सकते हो। इफ़ आप राइड कर भी रहे हो, मान लो थोड़ी सी शॉर्ट राइड है, उसमें आप सोच रहे हो कि थोड़ी देर के लिए मेरा ग्लव्स का चलाऊँ, तो आप इसको ऐसे लॉक करके आप अपने बैग में या कहीं भी आप हैंग कर सकते हो। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ अबाउट द ग्लव्स। आपको इसके बारे में और कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ बताइएगा। हाँ, इसके टैग के बारे में भी आपको बता दूं। दिस इज़ मेड इन इंडोनेशिया। क्या क्या मटेरियल है उसके बारे में लिखा हुआ है। स्मॉल साइज़ है, आप देख सकते हैं। तो एनी क्वेश्चन अबाउट दिस ग्लव्स प्लीज़ कमेंट में बताइए, या कोई सजेशन हो प्लीज़ बताइए, और अपनी वीडियो को मैं कैसे अच्छा बना सकता हूँ। और इसके साथ साथ जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था, इससे पहले मैंने वीडियो डाली थी ऑस्मो एक्शन कैमरा के बारे में, जिसके बारे में आपको मैंने एक अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू दिया था। ये वीडियो उस कैमरे से ही है। मेरे रूम में एक ट्यूबलाइट जल रही है, नॉट एलईडी लाइट, ट्यूबलाइट जल रही है, और मैंने एक एक्सटर्नल माइक भी यूज़ कर रखा है जो कि आप देख सकते हो। उसके साथ आप देखते हो कि मेरी आवाज़ या वीडियो क्वालिटी क्या है। ये इंडोर है, रूम के अंदर लाइट जला के मैं इसको जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके साथ ही मैं बहुत ही जल्द हम राइड पे जाने वाले थे, इसके आउटडोर वीडियो भी मैं डालूँगा, तो आपको समझने में आसानी होगी कि क्या क्वालिटी है, आप इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आपको पसंद आता है या नहीं आता है। सो इसके बारे में भी, ऑस्मो एक्शन कैमरे के बारे में प्लीज़ आप मेरा वीडियो देखिए और बताइए। इस ग्लव्स के बाइंग लिंक्स मैं वेबसाइट के अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, सो आप वहाँ पे गो एंड चेकआउट सारी डिटेल्स, वारंटी की डिटेल्स, रिटर्न एंड एवरीथिंग। इट्स नॉट रिटर्न, इट्स एक्चुअली रिप्लेसमेंट। उसके बारे में आपको डिटेल्स वहाँ पे वेबसाइट पे दी हुई है। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ अभिजीत साइनिंग ऑफ। और एज़ यूजुअल जो कि सबसे ज़रूरी है, खासकर मेरे जैसे न्यू यूट्यूबर्स के लिए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। थैंक यू।